देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें भाग बी में है लेखांकन अनुपात। तो लेखांकन अनुपात में अनेक प्रकार से है, जिसमें चालू अनुपात और तरल अनुपात, जिसको त्वरित अनुपात भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो इस चालू अनुपात और त्वरित अनुपात यानी तरल अनुपात में आज हम अंतर जानेंगे कि चालू अनुपात और तरल अनुपात, इस दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, है ना। इसको जानेंगे तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं, एक एक करके। यहाँ पे हम 6 पॉइंट लिखे हैं और ऐसे यदि लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है ये जानते हैं। चालू अनुपात जो होता है, यह अनुपात संस्था की चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच संबंध प्रकट करता है। चालू अनुपात जो होगा वो संस्था की जो चालू संपत्ति है और चालू दायित्व है, उस दोनों के बीच संबंध का जो है प्रकट करेगा। उस दोनों संपत्ति, चालू संपत्ति और चालू दायित्व, इस दोनों के विषय में संबंध प्रकट करता है ना। बताता है कि आखिर संस्था के पास कितना संपत्ति है और कितना दायित्व है, इसके अनुपात को बताता है। लेकिन तरल अनुपात जो होता है, यह अनुपात तरल संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है। तरल अनुपात जो होता है वो तरल संपत्ति और चालू दायित्व के बीच का संबंध प्रकट करता है। जो तरल संपत्ति है और चालू दायित्व है, इसके बीच जो है संबंध का प्रकट करता है। इसमें चालू संपत्ति, चालू दायित्व दोनों, लेकिन तरल में तरल संपत्ति, चालू दायित्व। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, चालू अनुपात का जो सूत्र होता है वो चालू संपत्ति बट्टे में चालू दायित्व होता है ना। चालू संपत्ति बट्टे में चालू दायित्व होता है। लेकिन तरल अनुपात का जो सूत्र होता है वो तरल संपत्ति और बट्टे में चालू दायित्व होते हैं, है ना। ये दूसरा पॉइंट से भी ये अलग है कि चालू अनुपात में चालू संपत्ति को भाग देंगे चालू दायित्व से, और तरल अनुपात में तरल संपत्ति को भाग देंगे चालू दायित्व से। दूसरा पॉइंट हुआ है। अब जो है तीसरा है। तीसरा में क्या है कि यह अनुपात का उद्देश्य संस्था अपने चालू दायित्व का भुगतान 1 वर्ष के अंदर करने में समर्थ है या नहीं ज्ञात करना है। चालू अनुपात जब हम निकालेंगे, उसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी संस्था है वो अपने जो चालू दायित्व है उसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर करेगा या नहीं करेगा, इसके ये जानने के लिए जो है चालू अनुपात होता है। 1 वर्ष के अंदर जो चालू दायित्व है उसका भुगतान कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन तरल अनुपात जो होता है, यह अनुपात का उद्देश्य संस्था अपने चालू दायित्व का भुगतान 1 माह के अंदर करने में समर्थ है या नहीं है। फर्क क्या है कि चालू दायित्व नहीं, चालू अनुपात में 1 वर्ष के अंदर भुगतान करेगा या नहीं करेगा, लेकिन तरल अनुपात में इसका उद्देश्य होता है कि संस्था 1 माह के अंदर
एक महीना, सिर्फ एक महीना के अंदर चालू दायित्व का भुगतान कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह ज्ञात करना होता है। किसमें? ये तरल अनुपात में होता है ना। तरल अनुपात का जो होता है वो उद्देश्य होता है कि एक महीना के अंदर जो चालू दायित्व है उसका भुगतान संस्था करेगा या नहीं करेगा, ये ज्ञात करना होता है। चौथा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी होते हैं। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है ना। आदर्श चालू अनुपात जो होता है वो 2:1 को माना गया है और आदर्श तरल अनुपात वो 1:1 को माना गया है ना। आदर्श तरल अनुपात कितना? 1:1 होता है और आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। ये चौथा पॉइंट हुए। अब पांचवा क्या है कि इसमें सभी चालू संपत्ति को शामिल किया जाता है। चालू अनुपात में जो चालू संपत्ति है वो सभी को शामिल कर लिया जाएगा, है ना। लेकिन तरल अनुपात में क्या होता है, इसमें सिर्फ तरल संपत्तियों को शामिल किया जाता है। इसमें जो भी है संपत्ति चालू में, करंट में, ये जो है इसको शामिल कर लेंगे चालू अनुपात में। लेकिन तरल अनुपात में सिर्फ तरल संपत्ति को ही शामिल किया जाता है। और लास्ट है एक छठा पॉइंट कि यह सही अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को व्यक्त नहीं करता है। चालू अनुपात जो होता है वो 1 वर्ष के अंदर का भुगतान होता है, अधिक से अधिक विश्वसनीय नहीं होता है ना चालू अनुपात में, क्योंकि यह जो है अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को व्यक्त नहीं करता है। लेकिन यह तरलता की स्थिति को सही व्यक्त करता है। इस पे विश्वास ज़्यादा रहता है क्योंकि यह 1 महीना के अंदर का भुगतान है और ये 1 वर्ष के अंदर का भुगतान है। ये थे चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर।